दोस्तों गणतंत्र दिवस की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दोस्तों वीडियो काफ़ी स्पेशल होने वाला है बिकॉज दोस्तों आज एक स्पेशल डे है, तो स्पेशल डे पर स्पेशल वीडियो बनता है। तो दोस्तों आज ऐसी 26 कंपनियों के बारे में बात करने वाले हैं जो काफ़ी सॉलिड ढंग से ग्रो कर रही है और इन कंपनियों का जो फंडामेंटल है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आता है। तो दोस्तों आज 26 कंपनियों को जो हमने सलेक्शन किया है, इनका जो मुख्य केंद्र बिंदु रहेगा वो दोस्तों ये रहेगा कि ये कंपनियां डिफ्ट फ्री है और इनका मार्केट कैप छोटा है और रिजल्ट भी इन कंपनियों का काफ़ी अच्छा खासा आता हुआ दिख रहा है। तो दोस्तों 20 कंपनियां इनमें से ऐसी रहेंगी जो स्मॉल कैप रहेंगी और 6 कंपनियां यानी कि जो 20 से 26 यानी 21 से 26 वाली जो कंपनियां हैं वो एसएमई कंपनियां रहेंगी। तो दोस्तों आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो दोस्तों वीडियो शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर देना चाहेंगे। ये वीडियो जस्ट फॉर स्टडी पर्पस के लिए है, इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए है, मेरी तरफ से बाय सेल होल्ड का कॉल नहीं है। सबसे पहली दोस्तों कंपनी को देखेंगे, इसका नाम नेटवर्क पीपल सर्विसेज टेक्नोलॉजीज लिमिटेड है। और इस कंपनी का काम क्या है, तो यूपीआई पेमेंट, जैसे मान लीजिए आपने किसी कंपनी को या किसी दुकानदार को आपने जीपे किया, तो आपने जीपे किया और वो बैंक तक वो पैसा जो पहुंचता है उसके बीच में जो कनेक्टिविटी होती है, जो गेटवे का काम होता है, वो ये कंपनी करती हुई दिखती है। तो आपको अगर लगता है कि ये जो यूपीआई का मतलब एक कारोबार है, ये फ्यूचर में और तेज़ी से ग्रो कर सकता है, तो आपको इस कंपनी पर रिसर्च करना चाहिए, इस कंपनी पर स्टडी करना चाहिए। इस कंपनी में देखेंगे रिजर्व 397 करोड़ का है, उसके मुकाबले में कर्जा 7 करोड़ का है। और किसी भी कंपनी में अगर 397 करोड़ के में मतलब 397 करोड़ का रिजर्व होता है और कर्जा 7 करोड़ का होता है, तो उसको डेप्थ फ्री कंपनी ही मान सकते हो। और दोस्तों इस कंपनी का मार्केट कैप आप देखोगे तो 2699 करोड़ का मार्केट कैप है, टॉप से अच्छे खासे करेक्शन में है। और आप इस कंपनी का आरओसी और आरओई देखेंगे तो काफ़ी मतलब शानदार दिखता है। और इस कंपनी का पीई देखेंगे तो 95 का पीई है, तो ये बताता है कि कंपनी का वैल्यूएशन काफ़ी रिच है। अब कंपनी का क्वार्टर बाय क्वार्टर सेल्स ग्रोथ देखेंगे तो सेल्स में ग्रोथ दिखेगा, लेकिन अभी रिसेंट में देखेंगे तो जो सेल्स का ग्रोथ है थोड़ा नीचे ज़रूर आया है। वहीं पर ईयर बाय ईयर सेल्स का ग्रोथ देखेंगे तो ईयर बाय ईयर भी ये कंपनी अच्छा खासा ग्रो करती हुई दिख रही थी। लेकिन दोस्तों इस साल देखेंगे तो जो ये कंपनी है, इसका जो सेल्स है, जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, जो नेट प्रॉफिट है, यहाँ पर थोड़ा सा रुकावट देखने को मिल रहा है। लेकिन दोस्तों अगर आप प्रमोटर की देखें तो 60% के आसपास का हिस्सा जो प्रमोटर बनाकर रखे हुए हैं, तो हमें भी कॉन्फिडेंस आता है कि प्रमोटर के पास काफ़ी शानदार हिस्सेदारी है। डीआईज़ को देखेंगे तो डीआईज़ के पास भी 9-10% का पोजीशन है। और छोटी कंपनी में अगर डीआईज़ बड़ा पोजीशन बनाकर रखते हैं तो हमें उससे भी कॉन्फिडेंस मिलता है। पब्लिक के पास 29-30% का शेयर है, तो कुल मिलाकर जो शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखता है वो काफ़ी सॉलिड दिखता है। तो आपको इस पर रिसर्च करना चाहिए, स्टडी करना चाहिए। वहीं पर दोस्तों दूसरी कंपनी को देखेंगे, गरुड़ा कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड। तो दोस्तों ये कंपनी काम क्या करती है, तो जो सिविल कंस्ट्रक्शन का काम होता है, जैसे रेसिडेंशियल में, कमर्शियल में, तो दोस्तों जो बिल्डिंगें बनती हैं, जो रेसिडेंशियल कमर्शियल बिल्डिंगें बनती है, उनमें इस कंपनी का कारोबार है। और जो ये कंपनी है, इस कंपनी के पास अगर आप रिज़र्व देखेंगे तो 340 करोड़ का रिज़र्व है, उसके मुकाबले में कर्जा कुछ भी नहीं है। यानी कि दोस्तों ये कंपनी प्योरली डिफ्ट फ्री कंपनी है। तो आपको इस कंपनी पर भी रिसर्च करना चाहिए। और मार्केट कैप काफ़ी छोटा है, तो छोटे कंपनी में दोस्तों रिस्क भी होता है। वहीं पर टॉप से करेक्शन देखेंगे तो अच्छे खासे करेक्शन में ये कंपनी दिखेगी। आरओसी आरओई देखेंगे तो ये भी काफ़ी ठीक ठाक इम्प्रेसिव ही दिखेगा। पी देखेंगे तो कंपनी का पी 17 के आसपास है। और जो मार्केट में करेक्शन है, मार्केट में गिरावट है, तो ऐसे में इस कंपनी में भी प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो आपको इस कंपनी पर भी रिसर्च करना चाहिए। अगर इसका ग्रोथ देखेंगे तो काफ़ी शानदार ढंग से क्वार्टर बाय क्वार्टर, ईयर बाय ईयर कंपनी ग्रो करती हुई दिख रही है। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न पर नज़र दौड़ाएंगे तो प्रमोटर के पास 67% का पोजीशन है। वहीं पर एफआईज के पास छोटी सी हिस्सेदारी है, डीआईज के पास छोटी सी हिस्सेदारी है, पब्लिक के पास 29-30% का पोजीशन पब्लिक के पास है। तो यानी कि जो मोस्टली पोजीशन है वो एफआईज और जो मोस्टली पोजीशन है वो प्रमोटर और
पब्लिक के बीच में है, तो ये थोड़ा रिस्क वाला बात बन जाता है। तो आपको ये चीज़ जानना चाहिए कि रिस्क भी है। वहीं पर दोस्तों तीसरी कंपनी को देखोगे, निनटेक सिस्टम्स। तो दोस्तों ये कंपनी एक आईटी सेक्टर में काम करती है। अगर इसका कुछ यूनिक पॉइंट के बारे में बात करें तो दोस्तों ये कंपनी पिछले 13-14 क्वार्टर से, यानी पिछले 2-3 सालों से ये कंपनी लगातार क्वार्टर में अपना ग्रोथ दिखाती ही जा रही है। क्वार्टर बाय क्वार्टर काफ़ी कंसिस्टेंसी इसके रिजल्ट में देखने को मिलता है। तो आपको इस कंपनी पर भी रिसर्च करना चाहिए। आप रिजर्व देखोगे तो कंपनी के पास 59 करोड़ का रिजर्व है। उसके मुकाबले में कर्जा देखेंगे तो 2 करोड़ का कर्जा है, यानी कि दोस्तों ना के बराबर कर्जा है। अगर कंपनी का मार्केट कैप देखेंगे तो काफ़ी छोटा मार्केट कैप देखने को मिलेगा। वहीं पर आरओसी और आरओई देखेंगे तो काफ़ी इम्प्रेसिव है। पी देखेंगे तो इस गिरावट में इस कंपनी का जो पी है वो 21 के आसपास आ चुका है। अगर आप रिजल्ट देखेंगे तो क्वार्टर बाय क्वार्टर इसका जो रिजल्ट आया है काफ़ी कंसिस्टेंट है। हमें इसकी कंसिस्टेंसी के पीछे का वजह क्या है, वजह ढूंढना चाहिए और हमें इस कंपनी पर स्टडी ही नहीं बल्कि दोस्तों डीपली स्टडी करने की ज़रूरत है। बिकॉज दोस्तों इसका जो कंसिस्टेंसी है वो हमें ये कहती है कि हमें इस पर रिसर्च करना चाहिए। अगर आप इस कंपनी का ईयर बाय ईयर ग्रोथ देखोगे तो ईयर बाय ईयर भी ग्रोथ करती हुई दिख रही है। वहीं पर दोस्तों इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न पर नज़र दौड़ाएंगे तो जो प्रमोटर है इनके पास 47% का पोजीशन है। तो आप बोलोगे कि प्रमोटर के पास पोजीशन काफ़ी कम है। नहीं दोस्तों, इसका जो प्रमोटर ग्रुप है ये जस का तस बना हुआ है। आप देखेंगे 47% पहले भी हुआ करता था, 47% आज के दौर में भी इनके पास होल्डिंग है। लेकिन एक चीज़ और जो इस पर आप ध्यान देंगे तो प्रमोटर के पास जो पहले 47.25% का पोजीशन था वो लगातार प्रमोटर ने अपने पोजीशन को बढ़ाया है। छोटा सा ही सही, लेकिन प्रमोटर अपना पोजीशन बढ़ाते हुए दिखे हैं। आप पब्लिक को देखोगे तो 52% के आसपास का हिस्सा पब्लिक के पास है। तो दोस्तों ये कंपनी एक ऐसे सेक्टर में काम करती है जो लाइट एसेट बिजनेस माना जाता है। तो हमें यहाँ पर भी रिसर्च करने की ज़रूरत है, यहाँ पर हमें स्टडी करने की ज़रूरत है। वहीं पर चौथी कंपनी को देखेंगे, फिल्चर टेक्नोलॉजीज। तो दोस्तों ये कंपनी काम क्या करती है? तो इसका काम इलेक्ट्रॉनिक जो टेलीकॉम एंड अदर पावर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स होते हैं उनमें इनका बिजनेस है। तो कुल मिलाकर जो ट्रांसफार्मर्स होते हैं उसमें ये कंपनी काम करती है। और इसका जो बिजनेस है सबसे अलग इसलिए बन जाता है बिकॉज दोस्तों इस कंपनी का जो ग्रोथ है, जो इस कंपनी के पास रिजर्व है वो काफ़ी कुछ कहता है। अगर आप इस कंपनी का रिजर्व देखेंगे तो 408 करोड़ का रिजर्व है, उसके मुकाबले में कर्जा कुछ भी नहीं है। तो ये काफ़ी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। मार्केट कैप 3,384 करोड़ का है। 19 के काफ़ी रीजनेबल पी पर भी नज़र कंपनी आ रही है। आरओसी और आरओई काफ़ी ज़बरदस्त माना जाता है और ख़ास करके इसके सेक्टर में देखेंगे तो इसके आसपास किसी भी कंपनी का आरओसी और आरओई नहीं है। तो एक सॉलिड कंपनी नज़र आती है जिस पर हमें रिसर्च करना चाहिए। नेट प्रॉफिट देखेंगे तो ये कंपनी अपना जो नेट प्रॉफिट है क्वार्टर बाय क्वार्टर, ईयर बाय ईयर ग्रोथ करती हुई दिखा रही है। तो हमें यहाँ पर भी रिसर्च करना चाहिए, हमें यहाँ पर भी स्टडी करना चाहिए। प्रमोटर के पास 62% के आसपास का शेयर है, पब्लिक के पास 33% का पोजीशन है। अगर आप एफआईज को देखोगे तो छोटी सी हिस्सेदारी एफआईज के पास है और छोटी सी ही सही डीआईज के पास भी पोजीशन है। पांचवी कंपनी को देखेंगे, आरपीजी लाइफ साइंस लिमिटेड। तो दोस्तों ये कंपनी आरपीजी ग्रुप की कंपनी है। ये कंपनी काम क्या करती है? तो ये कंपनी मैन्युफैक्चरर है किसकी? जो फॉर्मुलेशन होते हैं, यानी कि जो फिनिश डोसेस होते हैं, जो एक्टिव फार्मा इंग्रेडिएंट्स होते हैं, उनमें ये कंपनी काम करती है। तो कुल मिलाकर जो दवाइयों वाला बिजनेस है उसमें इस कंपनी का कारोबार है। और ये भी कंपनी दोस्तों पूरी तरीके से डेप्थ फ्री कंपनी है। रिजर्व के मुकाबले में कर्जा देखेंगे तो कर्जा ना के बराबर देखने को मिलेगा। मार्केट कैप काफ़ी छोटा है और आरओसी आरओई देखेंगे तो काफ़ी ठीक ठाक नज़र आएगा। और इसका पी देखेंगे तो रीजनेबल पी भी नज़र आएगा। और इसका ग्रोथ देखेंगे तो कंपनी काफ़ी कंसिस्टेंटली के साथ अपना ग्रोथ दिखाती हुई नज़र आ रही है। और बीच में देखेंगे तो ये कंपनी 117 करोड़ का नेट प्रॉफिट में ग्रोथ दिखाई थी। तो इसके पीछे का रीज़न दोस्तों ये था कि अदर बिजनेस से 115 करोड़ उस समय आया था। और दोस्तों नेट प्रॉफिट इस कंपनी का देखेंगे, अगर उसको निकालते हैं तो ये जो कंपनी है अपना नेट प्रॉफिट काफ़ी शानदार ढंग से ईयर बाय ईयर भी ग्रो करती हुई दिखी है। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न पर नज़र दौड़ाएंगे तो जो प्रमोटर है, प्रमोटर के पास मैक्सिमम पोजीशन है,
इनफैक्ट दोस्तों इस कंपनी में भी अगर आप देखेंगे तो प्रमोटर ने अपना पोजीशन बढ़ाया ही है। अगर आप एफआईज को देखोगे तो इन्होंने अपना इनके पास जो छोटा सा पोजीशन था उसको कट करते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन अगर आप डीआईज को देखेंगे तो डीआईज की तरफ से इस कंपनी में लगातार पोजीशन बढ़ाया गया है। तो हमें इस कंपनी पर रिसर्च करना चाहिए, हमें इस कंपनी पर स्टडी करना चाहिए, बिकॉज दोस्तों डेप्थ फ्री कंपनी है, एक काफ़ी प्रतिष्ठित ग्रुप से बिलोंग करती हुई कंपनी नज़र आती है। तो हमें यहाँ पर रिसर्च करना चाहिए। छठी कंपनी को देखेंगे न्यूजेन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी। तो दोस्तों ये कंपनी सास बेस्ड बिजनेस करती है, आईटी सेक्टर में ये कंपनी काम करती है। और जैसे लाइसेंस बेचा जाता है वैसे में दोस्तों इनका कारोबार है। तो आपको इनके बिजनेस को समझना रहेगा, तो आप इनके बिजनेस को आप ईयर बाय ईयर ही जज करना, क्वार्टर बाय क्वार्टर इनका जो बिजनेस है उसको आप देखकर जज नहीं कर सकते हो, बिकॉज जो इनका सर्कल रहता है सर्कल के हिसाब से इनका रेवेन्यू आता है। आप रिजर्व देखोगे तो 1452 करोड़ का रिजर्व है, उसके मुकाबले में ओनली 52 करोड़ का कर्जा है। तो ये बताता है कि कर्जे के मुकाबले में रिजर्व काफ़ी सॉलिड है। आरओसी आरओई पी काफ़ी रीजनेबल नज़र आएगा। एक स्मॉल कैप की कंपनी दिखेगी। वहीं पर नेट प्रॉफिट देखेंगे तो क्वार्टर बाय क्वार्टर में जो इसका नेट प्रॉफिट है उसमें काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप ईयर बाय ईयर देखेंगे तो कंपनी काफ़ी अच्छी खासी ढंग से ग्रो करती हुई दिखी है। हाँ, इस साल देखेंगे तो इनका जो नेट प्रॉफिट है, इनके रेवेन्यू में गिरावट देखने को मिल रहा है। तो ये कंसर्न का फैक्टर ज़रूर बनता है। प्रमोटर के पास देखेंगे तो 52-53% के आसपास का पोजीशन प्रमोटर के पास है। एफआईज और डीआईज की माने तो इनके पास काफ़ी बड़ी होल्डिंग है। लेकिन अगर आप एफआईज को देखेंगे तो अपना जो पोजीशन है वो हल्का सा कट करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन आप एफआईज को अगर आप डीआईज को देखेंगे तो डीआईज इस कंपनी में अपना पोजीशन बढ़ाते हुए दिखे हैं। पब्लिक के पास अगर आप देखेंगे तो 18-19% के आसपास का हिस्सा पब्लिक के पास है। और अदर भी देखेंगे तो अदर्स के पास भी 1% के आसपास का पोजीशन है। अगर आप 7वीं कंपनी को देखेंगे, ये कंपनी क्या करती है तो शुक्रा फार्मास्यूटिकल्स एंड लिमिटेड मैन्युफैक्चरर एंड मार्केट फार्मास्यूटिकल्स प्रोडक्ट्स लाइक मतलब दोस्तों ये कुल मिलाकर फार्मास्यूटिकल वाला जो बिजनेस है इसी में ये कंपनी काम करती है। लैबोरेटरी टेस्टिंग में इनका कारोबार है। तो कुल मिलाकर जो ये दवाइयों वाला कारोबार है, जो मेडिसिन वाला कारोबार है, उसमें ये कंपनी कार्य करती है। और रिजर्व के मुकाबले में कर्जा काफ़ी कम है। तो ये भी कंपनी एक काफ़ी अच्छी कंपनी बन जाती है कि अगर किसी भी छोटी कंपनी के पास रिजर्व के मुकाबले में कर्जा कम हो तो अच्छा पॉइंट ज़रूर बनता है। मार्केट कैप देखेंगे तो काफ़ी छोटा है, पी काफ़ी महंगा है, यानी कि दोस्तों काफ़ी महंगे वैल्यूएशन पर ट्रेड करती हुई दिख रही है। आरओसी आरओई देखेंगे तो ठीक ठाक ही दिखेगा। तो हमें इस कंपनी पर भी रिसर्च करना चाहिए, बिकॉज दोस्तों जो ये कंपनी है अच्छा खासा मतलब कार्य करती हुई दिख रही है, काफ़ी सॉलिड इसका जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है वो नज़र आता है। तो हमें इस पर भी रिसर्च करना चाहिए। और इस कंपनी में देखेंगे तो प्रमोटर के पास 50-51% का पोजीशन है। और पब्लिक के पास देखेंगे तो 48% के आसपास का 49% के आसपास का पोजीशन पब्लिक के पास है। अगर दोस्तों अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और दोस्तों अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, बिकॉज दोस्तों अगर आप थोड़ा सा हमारा सहयोग करते हो तो हमें और भी हार्ड वर्क करने का मोटिवेशन मिलता है। और दोस्तों 8वीं कंपनी को देखेंगे तो ज्योति रिसेंस एंड अदेशिव लिमिटेड। तो दोस्तों अदेशिव मार्केट में पिडीलाइट का मतलब एक मोनोपोली चलता था। आज के दौर में भी देखेंगे जो पिडीलाइट कंपनी है उसका मोनोपोली है, लेकिन उसको अगर कोई टक्कर देती हुई नज़र आती है तो दोस्तोो वो ज्योति रिसेंस एंड अदेशिव कंपनी है। तो इसका अदेशिव में इसका कारोबार है। अगर आप देखेंगे जो यूरो 7000 है ये इनका फ्लैगशिप पदार्थ है। तो ये इनका सबसे ज़्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट है। रिजर्व देखेंगे तो कंपनी के पास 241 करोड़ का रिजर्व है, कर्जा कुछ भी नहीं है, यानी कि दोस्तों ये भी कंपनी एक प्योरली डेप्थ फ्री कंपनी है। मार्केट कैप काफ़ी छोटा है। अगर आप इस कंपनी का आरओसी और आरओई देखेंगे तो काफ़ी इंप्रेसिव दिखेगा। पी भी दोस्तों इस कंपनी का काफ़ी रीजनेबल आ चुका है, बिकॉज मार्केट में काफ़ी समय से काफ़ी गिरावट देखने को मिला है। वहीं पर नेट प्रॉफिट का ग्रोथ देखेंगे तो काफ़ी अच्छा खासा दोस्तों इसका नेट प्रॉफिट मतलब ग्रो करता हुआ दिखा है। अगर इस कंपनी में एक चीज़ पर और आप नोटिस करते हो, आप गौर करते हो तो देखोगे जो प्रमोटर है अपनी ही कंपनी में अपना पोजीशन बढ़ाते हुए दिख रहे हैं। आप देखेंगे जो प्रमोटर के पास पहले 50-51% का पोजीशन हुआ करता था और आज के दौर में देखेंगे
तो ये 53.89% के आसपास का पहुंच चुका है। वहीं पर अगर आप एफआईज और डीआईज को देखोगे तो इनके पास जो पोजीशन है वो काफ़ी कम है, लेकिन पब्लिक के पास 45% का पोजीशन है। तो मोस्टली जो पोजीशन है वो पब्लिक और प्रमोटर के पास ही है। तो आपको ये चीज़ जानना होगा कि पब्लिक और प्रमोटर के पास अगर हिस्सेदारी ज़्यादा से ज़्यादा रहे तो एक रिस्क वाला फैक्टर ज़रूर रहता है। नेटवेब टेक्नोलॉजीज़ आज के दौर में दोस्तों इस कंपनी को अगर आप नज़रअंदाज करते हो, रिसर्च नहीं करते हो, स्टडी नहीं करते हो, तो शायद आप कुछ गलती कर सकते हो। बिकॉज दोस्तों जो ये कंपनी है ये सुपर कंप्यूटर्स में कंपनी कार्य करती हुई दिख रही है। ये कंपनी डेटा सेंटर में काफ़ी तेज़ी से ग्रो करती हुई दिख रही है। और ख़ास बात हो दोस्तों इस कंपनी का ये है कि ये कंपनी एआई सेगमेंट में अपने आप को काफ़ी तेज़ी से फैलाती हुई दिख रही है। तो हमें यहाँ पर भी रिसर्च करना चाहिए। रिजर्व के मुकाबले में कर्जा काफ़ी कम है और मार्केट कैप काफ़ी छोटा है। आरओसी आरओई काफ़ी मतलब हेल्दी दिखेगा, लेकिन इसका जो वैल्यूएशन है वो काफ़ी रिच है। बिकॉज दोस्तों जो फ्यूचरिस्टिक सेगमेंट में काम करती है, जो कंपनियां जो लगातार ग्रोथ दिखाती है, उनका जो पी है वो काफ़ी महंगा होता है। बिकॉज दोस्तों आप गोल्ड को, आप कचरे को एक जगह पर एक ही मोल भाव के हिसाब से नहीं मतलब आंक सकते हो कि कचरे का भी वही रेट हो और गोल्ड का भी वही रेट हो। तो मैं इसको गोल्ड नहीं कह सकता हूँ, लेकिन दोस्तों जस्ट फॉर एग्जांपल आपको समझना होगा कि अलग अलग कंपनियों का ग्रोथ के हिसाब से पी मिलता है। इस कंपनी का नेट प्रॉफिट देखेंगे तो नेट प्रॉफिट में काफ़ी शानदार ग्रोथ देखने को मिलेगा। वहीं पर प्रमोटर के पास 71% का पोजीशन होना ये बताता है कि इस कंपनी पर प्रमोटर का काफ़ी बड़ा भरोसा है। पब्लिक के पास आप देखते हो 16% का पोजीशन है। वहीं पर एफआईज और डीआईज के पास भी ठीक ठाक पोजीशन है। 10वीं कंपनी को देखेंगे ज़ेन टेक्नोलॉजीज, इसका कारोबार है क्या है तो दोस्तों ये कंपनी ड्रोन सेक्टर में काम करती है। ये कंपनी जो कॉम्बैट ट्रेनिंग सोल्यूशंस होता है वो कंपनी देती हुई दिखती है। तो दोस्तों ये कॉम्बैट ट्रेनिंग सोल्यूशन क्या होता है, तो जैसे आप आज के दौर में देखेंगे जो बच्चे रहते हैं वो पबजी खेलते हैं, फ्री फायर खेलते हैं, यानी कि दोस्तों जो ऑनलाइन गेमिंग करते हैं, तो कुल मिलाकर इनका भी बिजनेस कुछ उस तरीके से है। जो हमारी मिलिट्रीज़ है, जो हमारी फ़ौजें हैं, उनको ये एक रिहर्सल के तौर पर अपना सर्विस देती है। तो वो गवर्नमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा इसमें स्कोप है। अगर मान लीजिए कोई मतलब रियल बंदूक से गोली चलाता है तो गोलियों का काफ़ी खर्चा आता है। तो ऐसे में अगर कोई ऑनलाइन या कोई एक ऐसा कॉम्बैट ट्रेनिंग सोल्यूशन देती है कंपनी जो रियल एग्जाम्पल के जैसा लगे, तो आप समझ सकते हैं कि इस कंपनी का ग्रोथ फ्यूचर में बढ़ सकता है। बिकॉज काफ़ी कॉस्ट गवर्नमेंट का कम हो जाता है, गवर्नमेंट का कॉस्ट काफ़ी बच जाता है। और भी कई सारे बेनिफिट इसके हैं। आप देखेंगे इस कंपनी का बिजनेस यही नहीं कि इसमें ही है, जो एंट्री ड्रोन सिस्टम होता है कंपनी उसमें भी काम करती है। और कंपनी इंडिया में तो फैली ही है दोस्तों, इनके ऑफिसेस यूएई और यूएसए में भी है। तो एक अच्छी कंपनी दिखती है। रिजर्व के मुकाबले में खर्चा काफ़ी कम है, तो ये भी काफ़ी अच्छी बात बनती है। आरओसी आरओई स्टॉक का पी 47 का है। आरओसी आरओई काफ़ी इम्प्रेसिव है। एक स्मॉल कैप कंपनी है। नेट प्रॉफिट में ग्रोथ है, हालांकि कंसिस्टेंसी नहीं दिखेगी। और दोस्तों ये इसी कंपनी के बारे में नहीं, जो भी कंपनियां डिफेंस से रिलेटेड काम करेंगी, जो भी कंपनियां गवर्नमेंट पर काफ़ी हैवली डिपेंड रहेंगी, उनका जो नेट प्रॉफिट रहेगा वहाँ पर शायद कंसिस्टेंसी आपको देखने को ना मिले। रिजर्व देखेंगे और कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो 48% का पोजीशन प्रमोटर के पास है। एफआईज और डीआईज के पास भी छोटी सी हिस्सेदारी है। 37% का पोजीशन पब्लिक के पास है। तो मिलाकर के मतलब इंटरेस्टिंग शेयर होल्डिंग पैटर्न नज़र आता है। 11 कंपनी को देखेंगे डेल्टा वाटर एंड इंफ्रा सोल्यूशन। तो दोस्तों ये कंपनी जो वाटर और इंफ्रा से रिलेटेड कारोबार होते हैं उसमें ये कंपनी कार्य करती है। रिजर्व के मुकाबले में कर्जा देखेंगे तो काफ़ी कम है, तो ये एक अच्छी बात इस कंपनी के लिए बन जाता है। मार्केट कैप छोटा है तो रिस्क काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन कंपनी का वैल्यूएशन देखेंगे तो काफ़ी घटा है। वैल्यूएशन 10 के आसपास का आया है। और इस कंपनी का आरओसी और आरओई देखेंगे तो काफ़ी सॉलिड दिखेगा। नेट प्रॉफिट में ग्रोथ दिखेगा, क्वार्टर बाई क्वार्टर भी ग्रोथ दिखेगा और ईयर बाई ईयर भी नेट प्रॉफिट में काफ़ी सॉलिड ग्रोथ दिखेगा। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो ये भी काफ़ी सॉलिड ही नज़र आएगा। और काफ़ी सॉलिड क्या दोस्तों, अगर प्रमोटर के पास 71% का पोजीशन है, पब्लिक के पास 27% का पोजीशन है, तो ये जानना चाहिए कि रिस्क तो यहाँ पर है। एफआईज और डीआईज के पास जो पोजीशन है वो काफ़ी कम है। 12वीं कंपनी को देखेंगे दोस्तों तो ममता मशीनरी लिमिटेड। तो ये कंपनी काम क्या करती है, तो ये कंपनी पैकेजिंग एंड प्लास्टिक मतलब मशीनरी बनाती है, जैसे बैग मेकिंग, जो पैकिंग मशीन्स है, प्लास्टिक जो एक्सट्रैक्शन है और जो स्पेयर पार्ट्स होते हैं उसमें ये कंपनी कारोबार करती है। और ये कंपनी
1989 से काम कर रही है। तो ये आज की कंपनी नहीं है। हालांकि दोस्तों अभी रिसेंट में 1-1.5 साल पहले इस कंपनी का लिस्टिंग मार्केट में हुआ था। रिजर्व के मुकाबले में कर्जा देखेंगे तो काफ़ी कम है, तो ये एक अच्छी बात बन जाती है। मार्केट कैप काफ़ी छोटा है, आरओसी आरओई काफ़ी इम्प्रेसिव है, वैल्यूएशन भी काफ़ी नीचे आया है। और दोस्तों इस कंपनी का क्वार्टर बाई क्वार्टर अगर देखेंगे, अगर आप ईयर बाई ईयर देखेंगे तो नेट प्रॉफिट में ग्रोथ देखने को मिलेगा। सॉरी दोस्तों। और दोस्तों इस कंपनी का अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो मोस्टली जो पोजीशन है वो प्रमोटर और पब्लिक के बीच ही है, तो ये रिस्क वाला बात तो ज़रूर बनता है। 13वीं कंपनी को देखेंगे तो डैम कैपिटल लिमिटेड, तो ये कंपनी काम क्या करती है? तो दोस्तों ये कंपनी जो इन्वेस्टमेंट बैंक होते हैं उनको अपना जो फाइनेंशियल एडवाइजरी है मतलब ये देती हुई दिखती है। तो ये एक्चुअली में कारोबार क्या है, मान लीजिए इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और फाइनेंशियल एडवाइजरी कंपनी है। ये कंपनी आईपीओ क्यूआईपी जो फंड राइजेज कंपनियां करती हैं तो उनमें उनको ये हेल्प देती है, उनको ये एडवाइस देती है। और किसी को मर्जर्स करना है, किसी को एक्विजिशन करना है, और तो दोस्तों उनको ये अपना स्ट्रेटेजिक एडवाइस देती है। तो ये कंपनी आज से नहीं, 93 से ये कंपनी इस सेक्टर में काम कर रही है। तो हमें इस कंपनी पर भी रिसर्च करना चाहिए, स्टडी करना चाहिए। रिजर्व के मुकाबले में कर्जा काफ़ी कम है, मार्केट कैप छोटा है, पी भी काफ़ी रीजनेबल है। अगर आप इस कंपनी का आरओसी और आरओई देखेंगे तो काफ़ी इंप्रेसिव देखने को मिलेगा। नेट प्रॉफिट देखेंगे तो कंसिस्टेंसी की कमी इस कंपनी में आपको बिल्कुल भी देखने को मिलेगी। बिकॉज दोस्तों जो ये कंपनी है कंसिस्टेंट तो नहीं है, लेकिन कंपनी का जो कारोबार है, जिस तरीके से कंपनी का स्ट्रॉन्ग बिजनेस का एक स्कोप नज़र आता है, जिस तरीके से फंडामेंटल कंपनी का है, उसको देखकर हमें इस कंपनी पर रिसर्च करना चाहिए। इस कंपनी को अगर आपको देखना ही है तो ईयर बाय ईयर इसका ग्रोथ आप देखिएगा, आपको उसमें आपको क्लैरिटी नज़र आएगी। प्रमोटर के पास देखेंगे तो 40% का पोजीशन है, अगर आप पब्लिक के पास देखेंगे तो 48% का पोजीशन है। अच्छी बात यह है कि डीआईज के पास काफ़ी बड़ा पोजीशन है, वहीं पर एफआईज के पास देखोगे तो काफ़ी छोटी सी हिस्सेदारी है। 14वीं कंपनी को देखेंगे वेल्थ फर्स्ट पोर्टफोलियो मैनेजर्स, तो कुल मिलाकर दोस्तों ये पोर्टफोलियो मैनेज करने वाली कंपनी है और इसी सेक्टर में वेल्थ मैनेजमेंट सेक्टर में कंपनी फैलती हुई नज़र आ रही है। और जिस तरीके से ये सेक्टर ग्रो कर रहा है तो हमें इस कंपनी पर रिसर्च करना चाहिए। बिकॉज दोस्तों ये कंपनी प्योरली डेप्थ फ्री कंपनी है और इस कंपनी का मार्केट कैप देखेंगे तो काफ़ी छोटा है। आरओसी और आरओई देखेंगे तो काफ़ी मतलब सॉलिड ही दिखेगा, और पी भी देखेंगे कंपनी का तो एक रीजनेबल पी पर ये कंपनी काम करती हुई दिख रही है। अगर आप नेट प्रॉफिट देखेंगे तो नेट प्रॉफिट में ग्रोथ देखने को मिलेगा, लेकिन बीच में देखेंगे तो नेट प्रॉफिट में काफ़ी बड़ा गिरावट देखने को मिला था। क्वार्टर बाई क्वार्टर देखेंगे, ईयर बाई ईयर देखेंगे तो ग्रोथ आपको दिखेगा। और प्रमोटर के पास 74% का पोजीशन है, वहीं पर पब्लिक के पास 25% का पोजीशन है। इसका मतलब है कि मोस्टली हिस्सा प्रमोटर और पब्लिक के पास ही, और जब प्रमोटर और पब्लिक के पास ही मोस्टली हिस्सा हो तो वहाँ पर रिस्क बन जाता है। और दोस्तों अगली कंपनी को देखेंगे यानी कि 15वीं कंपनी को देखेंगे ब्लैक बैक लिमिटेड, तो ये कंपनी काम क्या करती है? अगर आप इसका बिजनेस देखेंगे, इसका दोस्तों एक्चुअली में जो जिंका लॉजिस्टिक्स है सोल्यूशन है उसकी इसकी मतलब वो पेरेंट कंपनी है। ये कंपनी काम क्या करती है? तो ये कंपनी ट्रक्स के लिए जो ट्रक्स के जो बिजनेस को डिजिटल बनाती है, यानी कि जो दोस्तों लोड मिलना, पेमेंट ट्रैकिंग और फाइनेंशियल सब एक ऐप से, एक प्लेटफॉर्म से ये सोल्यूशन देती हुई नज़र आती है। तो इसी सेक्टर में ये कंपनी फैली हुई है। इसके पास रिजर्व काफ़ी स्ट्रांग है, उसके मुकाबले में कर्जा काफ़ी कम है और मार्केट कैप काफ़ी छोटा है, यानी कि एक स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है। आरओसी देखेंगे, आरओई देखेंगे, आरओसी तो कम है लेकिन आरओई देखेंगे तो काफ़ी इम्प्रेसिव देखने को मिलेगा और पी भी काफ़ी रीजनेबल है। नेट प्रॉफिट देखेंगे तो नेट प्रॉफिट में कंसिस्टेंसी नहीं है, ये चीज़ आपको जानना होगा। लेकिन इस साल देखेंगे तो जो नेट प्रॉफिट है यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिला है, तो नेट प्रॉफिट पॉजिटिव आया है। तो ये एक अच्छी बात, एक अच्छी संकेत कंपनी के लिए बन जाता है और कंपनी के निवेशकों के लिए बन जाता है कि रिसेंट में ये कंपनी अपना जो नेट प्रॉफिट है इसको पॉजिटिव किया है। प्रमोटर के पास 25% का पोजीशन है। तो किसी भी कंपनी में अगर प्रमोटर के पास 25% का पोजीशन होगा तो हमें वहाँ पर बिल्कुल डरना चाहिए। लेकिन दोस्तों अगर प्रमोटर के पास 25% का पोजीशन हो, एफआईज के पास 28% का पोजीशन हो, डीआईज के पास 13% का पोजीशन हो, तो हमें हमारा जो डर है वो काफ़ी कम हो जाता है। बिकॉज दोस्तों
जो 40-42% का पोजीशन एफआईज और डीआईज होल्ड करे तो वहाँ पर हमें थोड़ा सा डर कम हो जाता है, बिकॉज दोस्तों जो प्रमोटर होते हैं कभी कभी उनका पोजीशन कम रहता है, लेकिन जो एफआईज और डीआईज रहते हैं वो अपना मजबूत होल्डिंग बना कर रखते हैं। तो इसका मतलब है कि मजबूत हैंड के पास मोस्टली पोजीशन है। जब किसी कंपनी में प्रमोटर के पास 25% का शेयर हो, अगर पब्लिक के पास 70-75% का हिस्सा हो, यानी कि एफआईज और डीआईज नदारद हो, तो हमें वहाँ पर डरना चाहिए और बिल्कुल ही डरना चाहिए। 16वीं कंपनी को देखेंगे गुजरात कंपनी, गुजरात किडनी एंड सुपर स्पेशलिटी लिमिटेड। तो अभी रिसेंट में दोस्तों ये कंपनी लिस्ट हुई है और ये कंपनी काम क्या करती है, तो दोस्तों कुल मिलाकर ये कंपनी जो किडनी से रिलेटेड काम होते हैं उसको अपने मतलब हॉस्पिटल में ही काम करती हुई दिखती है। और वही नहीं दोस्तों, जो मल्टी स्पेशलिटी हेल्थ केयर सर्विसेज होते हैं वो भी ये कंपनी, उसमें भी इसका योगदान है। तो आपको इस पर भी रिसर्च करना चाहिए। अगर इस कंपनी का रिजर्व देखेंगे काफ़ी सॉलिड है, उसके मुकाबले में कर्जा देखेंगे तो काफ़ी कम है, तो ये एक अच्छी बात बन जाती है। मार्केट कैप काफ़ी छोटा है, रिसेंट में लिस्ट हुआ है। एफआईज डीआईज पब्लिक सबके पास पोजीशन है, लेकिन प्रमोटर के पास 71% का पोजीशन होना ये बताता है कि एक अच्छा संकेत ज़रूर है। 17वीं कंपनी को देखेंगे कैफिन टेक्नोलॉजीज़। तो दोस्तों म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में ये कंपनी लिटरली काफ़ी सॉलिड ढंग से ग्रोथ करती हुई दिख रही है। अगर आपको म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज़ के ग्रोथ पर विश्वास है तो आपको इस कंपनी पर रिसर्च ज़रूर करना चाहिए, इस कंपनी पर स्टडी ज़रूर करना चाहिए। इस कंपनी का कारोबार इंडिया ही नहीं, ये जो कंपनी है सिंगापुर, मलेशिया, फिलीपींस, तो यहाँ पर भी ये कंपनी अपना काम करती हुई दिख रही है। हांगकांग में भी इसका काम है। यही नहीं दोस्तों, जो आईपीओज आते हैं वो भी इसके प्लेटफॉर्म पर आज के दौर में आपने देखा होगा। कैफिन के जो वेबसाइट है अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर देखेंगे तो आईपीओज भी इनके वेबसाइट पर आते हैं। तो कुल मिलाकर इनका जो बिजनेस है वो काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है। रिजर्व के मुकाबले में कर्जा काफ़ी कम है और ये एक अच्छी बात बन जाती है। मार्केट कैप 17,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है और इस कंपनी का आरओई काफ़ी मतलब इम्प्रेसिव है। 50 के वैल्यूएशन पर कंपनी काम कर रही है और सॉलिड ढंग से मजबूत फंडामेंटल इस कंपनी का है, तो आपको यहाँ पर रिसर्च ज़रूर करना चाहिए। नेट प्रॉफिट देखेंगे तो नेट प्रॉफिट क्वार्टर बाई क्वार्टर, नेट प्रॉफिट ईयर बाई ईयर ग्रो करता हुआ दिख रहा है। तो दोस्तों इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न पर नज़र दौड़ाएंगे। एफआईज और डीआईज के पास बड़ा पोजीशन बना है, यानी कि दोस्तों एफआईज और डीआईज को इस कंपनी पर काफ़ी ज़बरदस्त भरोसा है। लेकिन अगर आप प्रमोटर के पास देखेंगे छोटी सी हिस्सेदारी है, वहीं पर आप पब्लिक को देखोगे तो 26% का पोजीशन है और पब्लिक का जो माल है वो लगातार बिकता हुआ दिखा है, यानी कि पब्लिक इस कंपनी से निकल कर भागते हुए दिखे हैं। तो हमें इस कंपनी पर रिसर्च करना चाहिए, बिकॉज दोस्तों ये एक सॉलिड कंपनी है, लगातार ग्रो करती हुई दिख रही है। 18वीं कंपनी को देखेंगे अवेंटल लिमिटेड। तो दोस्तों ये कंपनी काम क्या करती है, तो डिज़ाइनिंग, डेवलपिंग एंड मेंटेनेंस वायरलेस एंड सैटेलाइट कम्युनिकेशन प्रोडक्ट, डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स, रडार सिस्टम्स। कुल मिलाकर दोस्तों जो डिफेंस के लिए अपना रडार सिस्टम के लिए जो कम्युनिकेशन करवाया जाता है वायरलेसली, वो उसमें इस कंपनी का बिजनेस है। तो इस कंपनी पर भी आपको रिसर्च करना चाहिए। रिजर्व के मुकाबले में कर्जा काफ़ी कम है, मार्केट कैप काफ़ी छोटा है, आरओई काफ़ी इम्प्रेसिव है। नेट प्रॉफिट देखेंगे तो नेट प्रॉफिट में काफ़ी शानदार ढंग से ग्रोथ होता हुआ दिखेगा, लेकिन दोस्तों इस कंपनी में भी कंसिस्टेंसी आपको नज़र नहीं आएगी। और जो भी कंपनियां गवर्नमेंट से रिलेटेड काम करती हैं तो वहाँ पर जो कंसिस्टेंसी होती है उसका लफड़ा तो देखने को मिलता है। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न पर नज़र दौड़ाएंगे तो पब्लिक के पास 62% का पोजीशन होना ये एक रिस्क का फैक्टर ज़रूर बनता है, बिकॉज दोस्तों जो एफआईज और डीआईज है इस कंपनी में ना के बराबर है। वहीं पर 19वीं कंपनी को देखेंगे फाइन ऑर्गेनिक लिमिटेड। तो दोस्तों ये एक ऐसी कंपनी है जो एवरीडे प्रोडक्ट्स को जो प्लास्टिक, फूड, कॉस्मेटिक्स के लिए स्पेशल केमिकल एंड एडेसिव बनाया जाता है, यानी कि जो ये कंपनी बनाती है उसको उसके क्वालिटी को इम्प्रूव करती है, उसको मैन्युफैक्चर करती है, प्रोसेस करती है, सप्लायर करती है, डिस्ट्रीब्यूटर का कार्य करती है, डीलर का काम करती है, इंपोर्टर का काम करती है, एक्सपोर्टर का काम करती है। तो कुल मिलाकर जो ये अपना जो कारोबार है इसको सब कुछ खुद ही करते हैं। इतना मजबूत इनका जो बिजनेस है ये समझ सकते हो कि इनके पास सब कुछ है, अपना कारोबार करते हैं, उसके बाद किस तरीके से कहाँ पर पहुँचाना है A to Z सारा जो कारोबार है उससे रिलेटेड ये कंपनी करती है। रिजर्व के मुकाबले में कर्जा देखेंगे तो काफ़ी कम है, ये एक अच्छी बात ज़रूर बन जाती है। मार्केट कैप एक स्मॉल कैप टाइप का है और आरओई देखेंगे तो काफ़ी शानदार देखने को मिलेगा। और पी देखेंगे
तो 29 के आसपास के पी पर ये कंपनी कार्य करती हुई दिख रही है। नेट प्रॉफिट देखेंगे तो नेट प्रॉफिट में काफ़ी शानदार ग्रोथ देखने को मिलेगा। हालांकि दोस्तों कोरोना के समय में ये कंपनी ज़बरदस्त ग्रोथ दिखाती हुई दिख रही थी और ज़बरदस्त भागी भी थी। कोरोना जब से गया तब से थोड़ा सा इसका वैल्यूएशन भी नीचे आया है और इसका जो ग्रोथ है, ग्रोथ में भी रुकावट देखने को मिला है। लेकिन दोस्तों अभी देखेंगे तो पिछले कुछ सीजन से, कुछ 1-2 सालों से ये कंपनी फिर से रफ्तार पकड़ती हुई दिख रही है। तो हमें इस गिरावट में, इस करेक्शन में इस कंपनी पर भी रिसर्च ज़रूर करना चाहिए। प्रमोटर के पास मैक्सिमम पोजीशन है, यानी कि दोस्तों एक कंपनी में मैक्सिमम पोजीशन जितना रखा जा सकता है, प्रमोटर उतना अपना पोजीशन बनाकर बैठे हुए हैं। या फाइज और डीआईज के पास भी अच्छी खासी होल्डिंग है। पब्लिक के पास आप देखते हो तो 8% के आसपास का पब्लिक के पास होल्डिंग है। ये बताता है कि पब्लिक के पास काफ़ी कम पोजीशन है। और 20वीं कंपनी को देखेंगे, वर्ल्ड टाइम ट्रांसफार्मर्स। तो दोस्तों ये कंपनी ट्रांसफार्मर्स में इसका बिजनेस है। तो ये जो सेक्टर है काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है। और इस कंपनी का अगर आप रिजर्व के मुकाबले में कर्जा देखेंगे तो रिजर्व के मुकाबले में काफ़ी कम कर्जा है, यानी कि दोस्तों लगभग ये कंपनी डिफ्ट फ्री है। मार्केट कैप 6,906 करोड़ का है और टॉप से अच्छे खासे बड़े करेक्शन में है। और पी देखेंगे तो एक रीजनेबल पी पर भी ये कंपनी नज़र आ रही है। और आरओसी आरओई देखेंगे तो ये भी काफ़ी सॉलिड ही दिख रहा है। फेस वैल्यू भी कंपनी का 10 का है। तो कुल मिलाकर जो इसका बैलेंस शीट है काफ़ी सॉलिड है, बैलेंस शीट काफ़ी क्लीन नज़र आता है। और नेट प्रॉफिट इस कंपनी का लगातार ग्रोथ होता हुआ दिख रहा है और क्वार्टर बाई क्वार्टर भी ग्रोथ देखने को मिल रहा है। वहीं पर ईयर बाई ईयर देखेंगे तो ईयर बाई ईयर भी इस कंपनी में ग्रोथ देखने को मिल रहा है। और दोस्तों अगर अभी तक आप बने हुए हो तो कमेंट बॉक्स में यस लिखकर बताइए, हमें भी पता चले कि कोई भी मतलब देखने वाला अंत तक कौन कौन है या कितने हमारे ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो वीडियो को पसंद करते हैं, इस टाइप की वीडियो को पसंद करते हैं, वो अंत तक देखते हैं। तो आप यस लिखकर हमें ज़रूर बताइए। आप वाई ही लिख दीजिए दोस्तों, मैं समझ जाऊंगा। और दोस्तों 21वीं कंपनी को देखेंगे तो ये कंपनी कार्य क्या करती है। और दोस्तों ये कंपनी एक एसएमई कंपनी है, यानी कि अब यहाँ से यानी कि जो 21 से 26 कंपनियाँ रहेंगी, जो 6 कंपनियाँ रहेंगी ये एसएमई कंपनियाँ हैं। तो यहाँ पर रिस्क बढ़ जाता है। टेक इन्फोसेक दोस्तों ये एक ऐसे सेक्टर में काम करते हुए दिख रही है जैसे जैसे ये ऑनलाइन की दुनिया, डेटा सेंटर की दुनिया बढ़ती हुई जा रही है, डिमांड बढ़ता हुआ जा रहा है। तो ऐसे में ऑनलाइन हैकिंग और वायरस का डर ये सब सताता है जो इससे रिलेटेड कंपनियां काम करती है। तो वैसे में पिक्चर में आता है साइबर सिक्योरिटी। तो ये कंपनी साइबर सिक्योरिटी में अपना काम करती हुई दिखती है, यानी कि फायरवॉल लगाती है तो डेटा को मेंटेन रखती है, डेटा का जो मतलब हैक होने का खतरा रहता है उसको काफ़ी कम करती है। कर्जे के मुकाबले में रिजर्व काफ़ी सॉलिड है, ये कंपनी के लिए काफ़ी मजबूत पक्ष बन जाता है। मार्केट कैप काफ़ी छोटा है, आरओसी और आरओई काफ़ी सॉलिड है। स्टॉक का पी 71 के आसपास का है और ग्रोइंग फेस में कंपनी दोस्तों काम करती है। तो वैल्यूएशन तो रिच ऐसी कंपनियों का रहता ही है। नेट प्रॉफिट देखेंगे तो नेट प्रॉफिट प्रत्येक छमाही में ग्रो ही करता हुआ दिखा है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो जो प्रमोटर है 56% का पोजीशन है और जो पब्लिक है 42-43% का पोजीशन है। या 5DI इसके पास पोजीशन नहीं दिखेगा बिकॉज दोस्तों छोटी जो कंपनियां होती हैं, जो एसएमई कंपनियां होती हैं, FIs और DIs का जो हिस्सा होता है वो जब कंपनियां लॉन्च होती हैं, यानी कि कंपनी को जब IPO आता है उस समय इनका पोजीशन रहता है, लेकिन उसके बाद ये बिकवाली करते हुए नज़र आते हैं। तो इसमें भी देखेंगे FIs और DIs का पोजीशन नहीं दिखेगा। लेकिन एक चीज़ अगर इसमें नोटिस करेंगे, जो विजय केडिया सर है तो विजय केडिया सर का भी इस कंपनी में काफ़ी बड़ा पोजीशन है। 22वीं कंपनी को देखेंगे, यानी कि दूसरी एसएमई कंपनी को देखेंगे, एमट्रॉन इलेक्ट्रॉनिक्स। तो दोस्तों इसका कारोबार अगर आप देखेंगे तो पीसीबी में इसका कारोबार है। तो आप बोलोगे पीसीबी क्या है, यानी कि दोस्तों प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। अगर आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस देखेंगे उसमें एक हरे कलर का पट्टी जैसा एक बोर्ड लगा रहता है, यानी कि दोस्तों उसको मदर बोर्ड बोलते हैं साधारण शब्दों में, जिसमें कई सारे सर्किट्स होते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब डिवाइसेस उसमें अटैच रहते हैं। तो वो ये कंपनी बनाती है, यानी कि पीसीबी का जो बिजनेस है उसमें इसका बिजनेस है। और ये जो ईएमएस वाला सेक्टर है तो ये इंडिया में काफ़ी फैलता हुआ सेक्टर है और उस सेक्टर में ये कंपनी काम करती है। और आज के दौर में ये कंपनी काफ़ी छोटी है, एसएमई कंपनी है, रिस्क भी उतना ही बड़ा है, लेकिन जो रिवार्ड का पोटेंशियल है, संभावनाएं हैं, वो भी काफ़ी ह्यूज ही नज़र आती है।
रिजर्व के मुकाबले में कर्जा देखेंगे तो प्योरली दोस्तों ये कंपनी डेप्थ फ्री कंपनी है, तो हमें इस कंपनी पर रिसर्च करना चाहिए, स्टडी करना चाहिए। बिकॉज दोस्तों कंपनी का जो बिजनेस है वो काफ़ी सॉलिड ढंग से ग्रो कर रहा है, कंपनी का बैलेंस शीट क्लीन है और कंपनी एक फ्यूचरिस्टिक सेगमेंट में काम करती हुई दिख रही है। मार्केट कैप काफ़ी छोटा है, आरओई देखेंगे तो काफ़ी इंप्रेसिव दिखेगा। इस स्टॉक का पी देखेंगे तो 42 के आसपास का पी दिखेगा और इस सेक्टर में जो भी कंपनियां काम करती है वो काफ़ी महंगे वैल्यूएशन पर ही काम करती हुई दिख रही है। नेट प्रॉफिट देखेंगे तो प्रत्येक छमाही में इनका नेट प्रॉफिट ग्रो करता हुआ दिखा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो मोस्टली जो पोजीशन है वो प्रमोटर और पब्लिक के पास ही है, तो ये रिस्क वाला फैक्टर ज़रूर बनता है। तो हमें यहाँ पर भी समझना चाहिए कि रिस्क भी है लेकिन रिवार्ड का जो संभावनाएं है ये भी काफ़ी स्ट्रांग है। वहीं पर 23वीं कंपनी को देखेंगे आलई टेक्नोलॉजीज। तो कुल मिलाकर दोस्तों ये कंपनी अमेरिका में काफ़ी तेज़ी से फैली हुई है और माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर काम कर रही है, आईटी सेक्टर की कंपनी है। इसका भी देखेंगे तो बैलेंस शीट काफ़ी स्ट्रांग है, यानी कि लगभग डेप्थ फ्री कंपनी है। मार्केट कैप छोटा है, आरओई काफ़ी सॉलिड है, पी काफ़ी रीजनेबल है। तो हमें इस कंपनी पर भी रिसर्च करना चाहिए। क्वार्टर बाय क्वार्टर ये कंपनी अपना रिजल्ट देती है। और दोस्तों इस कंपनी की में देखेंगे प्रमोटर के पास, तो प्रमोटर के पास 50% का पोजीशन है। इनफैक्ट दोस्तों प्रमोटर अपने कंपनी में अपना पोजीशन बढ़ाते हुए ही दिखे है, छोटा हिस्सा ही सही लेकिन प्रमोटर का जो पोजीशन है वो बढ़ता हुआ दिख रहा है। अगर आप पब्लिक के पास देखेंगे तो 41% का पोजीशन पब्लिक के पास है, अदर के पास भी 6-7% का पोजीशन है। और 24वीं कंपनी को देखेंगे डीयू डिजिटल। तो ये कंपनी काम क्या करती है, तो दोस्तों वीज़ा सर्विसेज में इसका बिजनेस है। जो एम्बेसीज होते हैं उनका जो वीज़ा से रिलेटेड काम करते हैं, तो बैकएंड में दोस्तों ये कंपनी अपना कार्य करती हुई दिखती है। रिजर्व 83 करोड़ का है, 10 करोड़ का कर्जा है, मार्केट कैप काफ़ी छोटा है, आरओई देखेंगे तो ये काफ़ी कम है। पी देखेंगे तो कंपनी का पी 40 का है। इस कंपनी का ग्रोथ देखेंगे तो ग्रोथ में जो नेट प्रॉफिट है वहाँ पर कंसिस्टेंसी देखने को नहीं मिलती है, तो हमें ये चीज़ जानना होगा कि रिस्क भी है। प्रमोटर के पास, एफआईज के पास और पब्लिक के पास काफ़ी बड़ा पोजीशन है। 25वीं कंपनी को देखेंगे वायसा डेंटिसिटी लिमिटेड। तो ये कंपनी काम क्या करती है, तो कुल मिलाकर दोस्तों ये जो डेंटल प्रोडक्ट्स होते हैं, यानी कि किसी का दांत टेढ़ा मेढ़ा है, किसी के दांत में गैप है, किसी के दांत में कुछ प्रॉब्लम है, तो उससे रिलेटेड जो काम होता है वो ये कंपनी करती है। और ऑल ओवर इंडिया इस कंपनी का विस्तार काफ़ी मजबूत ढंग से हुआ है। तो दोस्तों इन कंपनियों पर आपको रिसर्च करना चाहिए और आपको ये बताना चाहिए, आप ये लिखकर बताइए कि आपको दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा। और बैलेंस शीट देखेंगे इस कंपनी का काफ़ी सॉलिड है और बैलेंस शीट में इस कंपनी में एक भी 1 करोड़ का भी इस कंपनी के पास कर्जा नहीं है, प्योरली डेप्थ फ्री कंपनी है। मार्केट कैप छोटा है, आरओसी काफ़ी इंप्रेसिव है, लगातार ये कंपनी ग्रो करती हुई नज़र आ रही है। और प्रमोटर, एफआईज, डीआईज, पब्लिक सबके पास पोजीशन है। इनफैक्ट दोस्तों जो एफआईज है वो अपना पोजीशन बढ़ाते हुए दिख रहे हैं। एक एसएमई कंपनी में अगर एफआईज अपना पोजीशन बढ़ाएं तो हमें वहाँ पर रिसर्च ज़रूर करना चाहिए, स्टडी ज़रूर करना चाहिए। 26वीं और लास्ट कंपनी की बात करें खजांची ज्वेलर्स, इनका कारोबार क्या है, तो गोल्ड ऑर्नामेंट्स में, यानी कि दोस्तों जो गोल्ड के गहने होते हैं उनमें इनका काम है। जो गोल्ड के सिल्ले होते हैं, यानी कि जो होता है ना वो ईंट जैसा रहता है, तो उसमें भी ये कंपनी बेचती है, खरीदती है। यानी कि जो गोल्ड बिलियन का बिजनेस है उसमें भी इनका, जो सिल्वर बिलियन का बिजनेस है उसमें भी इनका बिजनेस होता है, लेते हैं और देते हैं, यानी कि बाय भी करते हैं, सेल भी करते हैं। रिजर्व के मुकाबले में कर्जा काफ़ी कम है, ये काफ़ी अच्छी बात बन जाती है। मार्केट कैप काफ़ी छोटा है, आरओई काफ़ी इंप्रेसिव है और पी भी काफ़ी रीजनेबल नज़र आएगा। तो हमें इस कंपनी पर भी रिसर्च ज़रूर करना चाहिए, स्टडी ज़रूर करनी चाहिए। और ग्रोथ देखेंगे, कंपनी लगातार ग्रोथ क्वार्टर बाई क्वार्टर और ईयर बाई ईयर भी ग्रोथ करती हुई दिख रही है। मैक्सिमम पोजीशन प्रमोटर के पास है, ये एक अच्छी बात बन जाती है। पब्लिक के पास भी छोटी सी सही लेकिन हिस्सेदारी है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में लिख कर बताइए। और दोस्तों आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहेंगे, ये वीडियो जस्ट फॉर स्टडी एंड इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए, मैं सिबरेस्ट एडवाइजर नहीं हूँ। आप कुछ भी हासिल करते हो दोस्तों उससे पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात जरूर कीजिए, बिकॉज मैं सिबरेस्ट नहीं हूँ। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। मिलते किसी नए वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए दोस्तों हैप्पी इन्वेस्टिंग।